हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं जायसवाल हिमांशु लेकर आया हूँ आपके लिए जियोग्राफी की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जास्कर श्रेणी और महान हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। इन सब के नाम एक ही हैं, तो हमारे दो टॉपिक रहेंगे जास्कर श्रेणी और महान हिमालय। तो सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो आज की हम अपनी टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी टॉपिक है। आज एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो आप लोग इन्जॉय के साथ पढ़िए और हम भी आपको इन्जॉय के साथ पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय का निर्माण करेंगे। ये रहा हमारा ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत ये तीन श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी? तो हम बात करेंगे। ये हो गई हमारी काराकोरम श्रेणी, ये हो गई काराकोरम श्रेणी। तो हम काराकोरम श्रेणी लिख चुके हैं। और ये हमारी हो जाएगी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और ये हो जाएगी हमारी जास्कर श्रेणी। तो ये हमारी तीन श्रेणी हो गई हैं। तो हम आज किस श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे? जास्कर श्रेणी। तो हमारा टॉपिक रहेगा जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया जास्कर श्रेणी। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। आज इसकी ये अंतिम श्रेणी बची है ट्रांस हिमालय की। उसके बारे में हम ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बारे में पढ़ेंगे आप लोगों को, जैसा कि मैं पहले भी बता दिया था। तो हम इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि ये जास्कर श्रेणी है कहाँ पे। तो हम बात करेंगे ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में। सर्वप्रथम पॉइंट मेरा ये लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित श्रेणी जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी है। तो सर्वप्रथम मेरा पॉइंट ये हो गया। और यहाँ से इस लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य यानी बीच में एक नदी निकलती है। वो कौन सी नदी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है। क्योंकि साथियों, अगर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जिससे टीचर का हौसला बढ़ता है और एक नए नए टॉपिक के साथ आता रहता है। यानी कि अगर आप लोग मेरा हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो मैं कैसे नए नए टॉपिक से आप लोगों को समझा पाऊँगा, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के सामने ला पाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से ये नदी निकलती है। आई होप आप लोगों ने कमेंट में बता दिया होगा। ये इस प्रकार से ये नदी निकलती है। ये यहाँ पे कौन सी मानसरोवर है, मैंने यहाँ बताया था पिछली में, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे मानसरोवर है। मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो हम बात करेंगे मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है वो हमारी सिंधु नदी है। तो आप लोगों ने कमेंट में बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये है सिंधु नदी। ये हो गई हमारी सिंधु नदी। तो हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा कि पॉइंट नंबर 2, लद्दाख व
जास्कर श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी का प्रवाह होता है। तो हम बात करेंगे किसके मध्य, तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी का प्रवाह होता है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। तो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा जी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम बात करेंगे विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम बात करेंगे इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड इसका विस्तार रहेगा। और हमने 3 पॉइंट नोट किए हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। तो हमारा चौथा पॉइंट रहेगा, इसी श्रेणी में एक पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला जो प्रसिद्ध है, तो हम लिखेंगे इसी श्रेणी में नंगा पर्वत स्थित है। इसी श्रेणी में नंगा पर्वत स्थित है। वो कहाँ पे है, तो हम बात करेंगे, ये हमारी रही जास्कर श्रेणी। तो इस प्रकार ये जो है पर्वत जो है, तो यहाँ पे जो है इसका नाम नंगा पर्वत, इसे हम नंगा पर्वत कहते हैं। और हम बात करेंगे कि सिंधु नदी हो गई, नंगा पर्वत हो गया, और ये तो हो ही गया। पॉइंट नंबर 5 क्या रहेगा, तो हमारा पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि नंबर 5 माना कॉमा नीति कॉमा लिपु लेख और माना हो गया, नीति हो गई, लिपु लेख हो गया, और किंगरी और विंगरी कॉमा विंगरी आदि, यहाँ से हम लिखेंगे आदि दर्रे स्थित है। तो हम बात करेंगे ये जो किंगरी और विंगरी दर्रे हैं, तो ये कहाँ स्थित है। माना, नीति और लिपुलेख और किंगरी और विंगरी दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, तो बात करेंगे हम जास्कर श्रेणी में। अच्छा, आप लोगों के सामने एक नया शब्द आया होगा कि ये दर्रा क्या होता है सर, आप लोग ज़रूर पूछेंगे ये दर्रा होता क्या है। तो हम बात करेंगे दर्रा क्या होता है, कि दर्रा होता क्या है। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, दर्रा क्या होता है तो हम इसके अंतर्गत लिखेंगे, पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, पहाड़ों को काटकर बनाए गए रास्तों को हम दर्रा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दर्रा। तो हम बात करेंगे, ये दर्रा जो हमारे सामने एक नया शब्द आया था वो हो गया।
तो उसके बाद हम मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित श्रेणी जास्कर श्रेणी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी का प्रवाह होता है। और नंबर 3, विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड इसका विस्तार है। और इसी श्रेणी में नंगा पर्वत स्थित है और माना, नीति, लिपुलेख और किंगरी विंगरी आदि दर्रे स्थित हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो खास कुछ इस श्रेणी में है नहीं, लेकिन मेरा पढ़ाना तो फर्ज था। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप इस श्रेणी को पढ़ चुके हैं। तो मैं इरेज कर दूं, तो मैं इरेज करे दे रहा हूं। तो इसे आप इरेज कर देंगे। तो हम इसे इरेज करे दे रहे हैं। इसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है क्या हेडिंग रहेगी, महान हिमालय या बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। तो ये हो गई हमारे ट्रांस हिमालय की बातें, जो कुछ प्रमुख थी वो मैंने बता दी है। खासकर आप लोग हिमालय को पढ़ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, आपसे मेरा निवेदन है, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। और इसकी क्लासेस में शुरू से बना रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, उस पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें जाइए और उसमें जियोग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें आप शुरू से देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसे इरेज कर दिया है। तो अगला मेरा टॉपिक रहेगा महान हिमालय। महान हिमालय तो ये हो गया हमारा अगला टॉपिक, महान हिमालय। मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, अब बात करेंगे महान हिमालय की। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे अन्य नाम। अन्य नाम कि सर इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो मैंने अभी बताया आपको। बृहद हिमालय है और ग्रेट हिमालय है और हिमाद्री हिमालय है। जैसे हम नंबर 1 पे महान हो गया और बृहद हिमालय, नंबर 2 पे हिमाद्री हिमालय, इसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तो आप लोग को साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। बृहदी हिमालय हो गया। नंबर 3 पे कौन सा हिमालय मैंने बताया, तो इसे हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय। तो हमारे 3 नाम हो गए। चौथा हम नाम उसकी बात करेंगे, तो इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय। 5 नंबर तो हम बात करेंगे जो है महान हिमालय, जो यहाँ मैंने लिखा महान हिमालय। तो ये हमारे कुछ 5 नाम हो गए हैं जो जिस नाम से हमें पुकारा जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि बृहद हिमालय किसे कहते हैं, तो महान हिमालय को। हिमाद्री हिमालय किसे कहते हैं, तो महान हिमालय को। सर्वोच्च हिमालय किसे कहते हैं, तो महान हिमालय को। आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं, तो महान हिमालय को। और महान हिमालय को महान हिमालय ही कहते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि बृहद हिमालय कहाँ पर है, बृहद हिमालय के और कौन कौन से नाम हैं। जैसे हिमाद्री हिमालय ऑप्शन में दे दिए, सर्वोच्च हिमालय ऑप्शन में दे दिए, आंतरिक हिमालय ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही होंगे। यानी कि
एक ऑप्शन में मतलब हिमाद्री हिमालय डाल दिया, दूसरे में डाल दिया ट्रांस हिमालय, इस प्रकार से पूछ सकता है। और उपरोक्त सभी भी आ सकते हैं, जैसे चारों मैंने दे दिए, चार उसने 3 दे दिए, जैसा कि मैंने पहले बताया 3, और नीचे चौथे में उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो आप लोग जान चुके हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस हिमालय की सबसे सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। तो हम बात करेंगे सर्वोच्च और सबसे ऊपरी श्रेणी। तो इस हिमालय की सबसे पहले हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, तो हम बात करेंगे 6100 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इसकी जो है लंबाई, तो इसकी लंबाई हो गई 2400, इसकी लंबाई हो गई 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक लगभग में ये बताई गई है। और हम बात करेंगे 3 नंबर, इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई, तो हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, चौड़ाई बराबर 25 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी लंबाई और चौड़ाई। तो सर्वप्रथम हम महान हिमालय का निर्माण करते हैं। ये हो गया हमारा महान हिमालय, ठीक है। तो इसकी भी 3 श्रेणियां हैं, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बात करेंगे कौन सा भाग, तो सर्वप्रथम पश्चिमी भाग, ये हो गया हमारा पश्चिमी भाग इस तरीके से, और ये कौन सा हो गया इस तरफ। सर्वप्रथम पश्चिमी भाग की बात करते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू, मैं लिख दूं ऐसे, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, यूके लिख दूं, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये उत्तराखंड लिखा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इसका विस्तार है, किसका, तो ये पश्चिमी भाग, यहाँ पे मैं ऊपर डाल रहा हूँ पश्चिमी भाग, ये हो गया हमारा पश्चिमी भाग। फिर हम निर्माण करते हैं मध्य भाग, ये यहाँ से लगा के इस तरीके से, ये जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम मध्य भाग। तो अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार मैंने जैसे कि बताया पश्चिमी हिमालय का जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसी प्रकार मध्य हिमालय का नेपाल और तिब्बत में है। कहाँ कहाँ है, तो जहाँ मैंने बताया जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड पश्चिम भाग का है, तो नेपाल, इसी प्रकार नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत में इसका विस्तार है। तो हम बात करेंगे इसका विस्तार नेपाल और तिब्बत में है, ठीक है। और मध्य हिमालय का विस्तार नेपाल और तिब्बत में है, और पश्चिमी भाग का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर में है। तो हमारा जो है ये जो महान हिमालय है, इसका मैं नाम नहीं दिया मैंने अभी तक, महान हिमालय, इसकी तो अभी 2 ही श्रेणियां हुई, यानी 2 भागों में अभी विभाजित हुआ। तो फिर तीसरा भाग क्या है, तो उसका हम बात करेंगे। ये पश्चिम था, ये मध्य था, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग। ठीक उसी प्रकार ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग।
ये पूर्वी भाग हो गया। जिस प्रकार मैंने बताया पश्चिमी भाग का विस्तार जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, मध्य भाग का विस्तार नेपाल और तिब्बत में है, उसी प्रकार पूर्वी भाग का विस्तार कहाँ रहेगा, तो हम बात करेंगे पूर्वी भाग का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। ये जो है पूर्वी भाग का विस्तार, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अरुणा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मैं अरुणा से पूछ रहा हूँ भैया, अरुणा कब चलेगा प्रदेश में, किस प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो जो भी अरुणा है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसे किस प्रदेश में जाना है, तो अरुणाचल प्रदेश में जाना है। तो चलिए हम बात कर चुके हैं इसके विस्तार के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में ही केवल है इसका विस्तार, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम यहाँ पे चलिए इस श्रेणी का हम निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम महान हिमालय जो है ये हो गया हमारा ब्लैक मार्कर। इस प्रकार से ये श्रेणी है, इनको इस भागों में बांटा गया है। और ये ऊपर जो है ये ट्रांस हिमालय है, मैंने जिसके बारे में पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय। आप लोगों को मैं जो है डेली मैप के ज़रिए समझाता हूँ, तो आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम बात करेंगे ये जो है मैंने कुछ श्रेणियाँ बनाई हैं, ये जो ट्रांस हिमालय की है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य पर्वत हैं, तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम मैंने बात की यहाँ पे नामचा बारवा, यहाँ पे पर्वत रहेगा। ये पर्वत मैंने बनाने की कोशिश की बट बना नहीं, क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है। यहाँ पे ये हो गया नामचा बारवा, ये हो गया। यहाँ पे किस भाग में है, तो हम बात करेंगे पूर्वी भाग में। कौन सा पर्वत, नामचा बारवा। तो हम बात करेंगे पूर्वी भाग की होगी। तो मध्य भाग में थोड़ा मैं ज़्यादा डिजाइन कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी पर्वत हैं, जैसे मालूक है, काफ़ी सारे पर्वत हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक दूसरे पेन से डिजाइन कर लेता हूँ, 2 तीसरा पेन चल जाना भाई, नखरे मत करना बस। 3-4 श्रेणी बना लेता हूँ, 4 श्रेणी, एक ये हो गई इस प्रकार। और ये तो है ही ब्लैक, यानी पूर्वी भाग की श्रेणी। तो ये हो गई पूर्वी भाग की। तो हम बात करेंगे ये जो नीला वाला पर्वत है, तो ये कौन सा पर्वत है, तो हम बात करेंगे इसकी मालूक पर्वत। नहीं, मेकालू पर्वत है, नहीं मालूक नहीं होगा, क्या होगा बोलो बच्चों, माउंटेन एवरेस्ट नहीं, मध्य भाग में मकालू, वही तो बोल रहे हैं, मेकालू तो दूसरी जगह है, मकालू। और ये दूसरा कौन सा हो गया, तो हम बात करेंगे इसका दूसरा रहेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दूसरा कौन रहेगा। तो दूसरा है हमारा धौलावीरा, तीसरा है हमारा अन्नपूर्णा, और चौथा है माउंट एवरेस्ट। तो दूसरा कौन रहेगा हमारा, धौलावीरा, और तीसरा कौन सा रहेगा, तो तीसरा हमारा रहेगा अन्नपूर्णा। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता ही अन्न का भंडार भरती हैं, तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम। अन्नपूर्णा पर्वत हो गया ये। और ये कौन सा पर्वत रहेगा, जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट
अच्छा ये पर्वतों की कुछ मैंने बात की, जैसे मैकालू, धलावीरा, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। ये हो गई मध्य भाग में पर्वतों की श्रेणी। अच्छा, पूर्वी भाग की बात भी हो गई। पश्चिमी भाग यानी जम्मू एंड कश्मीर में कोई पर्वत है क्या? तो हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मैंने बताया था कि एक नंगा पर्वत है, उसको हम पूर्वी भाग में या सॉरी पश्चिमी भाग में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने मध्य भाग में डिजाइन किया, ठीक उसी प्रकार मैं इसमें भी डिजाइन कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत ये कहाँ हो जाएगा? तो हमारा पश्चिमी भाग में। तो हमने मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग ये नोट डाउन कर ही चुके होंगे। फिर उसके नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स में कैसे क्या लिखा जाएगा आपको मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि यह पश्चिम से या पश्चिम में नंगा पर्वत, यानी कि पश्चिम श्रेणी में मैंने बोला नंगा पर्वत स्थित है। तो सर्वप्रथम मेरा पॉइंट नंबर 1, पश्चिम में नंगा पर्वत स्थित है। तो ये हो गई हमारी पहली बिंदु। दूसरी बिंदु की हम बात करें, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम ये भी बात कर लेते हैं। ऊंचाई कितनी है? तो 8,124 किलोमीटर। 8,124 किलोमीटर नहीं, ऊंचाई कितनी है? 8,124 मीटर, ना कि किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर बहुत ऊंचा हो जाएगा। किलोमीटर में आज तक कोई पर्वत गया ही नहीं। माउंट एवरेस्ट हम अभी बात करेंगे। सर्वप्रथम सबसे ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो बात करेंगे। उसकी भी ऊंचाई इतनी नहीं है, उसकी ऊंचाई हम आगे बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा, बिंदु नंबर 2 रहेगा नामचा पर्वत। कहाँ पे है नामचा पर्वत? सर्वप्रथम हम बात करेंगे पूरब से डायरेक्ट पश्चिम में, सॉरी पश्चिम से डायरेक्ट पूरब में। तो ये रहेगा हमारा नामचा पर्वत। नामचा पर्वत इसके अपोजिट में जा रहा है, यानी कितनी है इसकी लंबाई, कहाँ पे स्थित है, वो मैं मैप के जरिए आपको समझा ही चुका हूँ। तो इसकी लंबाई है 7,756 मीटर। 7,756 मीटर इसकी बात हुई ये नामचा पर्वत की। तो यहाँ पे लंबाई आप लोग डाल ही देता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज ना हो। नामचा पर्वत लंबाई 7,756 मीटर होगी। तो हमारा नेक्स्ट पर्वत यानी कि मध्य भाग में जो पर्वत हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो बिंदु नंबर 3 रहेगा संसार की सबसे ऊंची चोटी किस भाग में पाई जाती है? तो रहेगी मध्य भाग में। तो यहाँ मैं पॉइंट नोट करता हूँ। संसार की सबसे, पॉइंट नंबर 3, संसार की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती हैं कहाँ पे? हम बात करेंगे मध्य भाग, यानी कि महान हिमालय के मध्य भाग में। तो कौन कौन सी हैं, तो हम बात करेंगे आगे। इसके अंदर बिंदु नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 के अंदर बिंदु नंबर 1
कौन सी सर्वप्रथम संसार की सबसे ऊंची चोटी है? तो हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर। तो 8,800 नहीं 8,848 मीटर हो गई। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 रहेगा हमारा कंचनजंगा पर्वत। ये भी इसी श्रेणी में है। तो जगह कम पड़ रही थी इसीलिए मैंने बनाया नहीं, तो आप नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने समझा दी है, इसी में आप ऐड कर लीजिएगा। बहुत सारे पर्वत हैं इसी श्रेणी में। अगर मैं बताने लगूँ ना तो केवल मध्य भाग में ही पूरी मेरी क्लास निकल जाएगी। तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत, इसकी लंबाई कितनी है? तो 8,598 मीटर। 598 हो गई। नंबर 3 पे कौन सा रहेगा? तो नंबर 3 पे रहेगा अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत, तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी? तो हम बात करेंगे 8,078 मीटर। 8,078 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी अन्नपूर्णा की। तो मैं बैठ के लिख दूं, कोई दिक्कत? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये हो गई हमारे अन्नपूर्णा पर्वत की। उसके बाद में हम बात करेंगे धौलागिरी पर्वत, नंबर 3, 4। कौन सा है? धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत, इसकी लंबाई कितनी है? तो हम बात करेंगे 8,072 मीटर।